नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह डुमरी राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर स्थित बराकर पुल के समीप मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 4 पहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में स्कॉर्पियो और मारुति सेडान वाहन क्रमशः असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गए। दोनों वाहनों की टक्कर और पेड़ से टकराने के कारण गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल के पास चाय की दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि रात को तेज आवाज सुनकर बाहर निकली तो दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में दिखे और उसमें सवार लोग घायल हो चुके थे। सभी घायलों को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि इसी पुल पर कुछ दिन पहले भी दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद सड़क के दोनों और स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे। फिर भी हादसों में कमी नहीं आ रही है। स्थानीय लोग इन हादसों को तेज रफ्तार और सड़क पर उचित संकेतों की कमी का परिणाम मान रहे हैं। कब ये दुर्घटना कब हुआ गाड़ी का? ये काला वाला तो 11 बजे हुआ है। और दूसरी गाड़ी? दूसरी बारी उसके बाद ही हुआ है, रात रात में। अच्छा, आदमी लोग सुरक्षित थे? आदमी लोग ये कहाँ पे किस वजह से हुआ पता है क्या आप लोग को? नहीं, ये तो जीटी रोड है, हाईवे रोड एकदम जैसे तैसे हो जाता है। उसमें दुर्घटना हुआ? हाँ। आदमी लोग थे क्या? हाँ, आदमी लोग ठीक है। सुरक्षित है? हाँ, आदमी। गिरिडीह जिले में परिवहन विभाग को नई दिशा देने का जिम्मा अब संतोष कुमार के हाथों में है। बुधवार को उन्होंने नए जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। पूर्व डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी से प्रभार लेने के बाद कार्यालय के कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। पत्रकारों से बातचीत में डीटीओ संतोष कुमार ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और कुशलता के साथ काम करना होगा, ताकि आम लोगों को दफ्तर से जुड़े सेवाओं में कोई परेशानी न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी और वह विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं खिलाड़ी से एज ए वीडियो के रूप में स्थानांतरित होकर यहाँ पर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में आज योगदान हमारे सर से लिए हैं और आगे यहाँ पर बेहतर से बेहतर कार्य करने की हमारी इच्छा है कि मैं जिला के उपायुक्त महोदय, विकास आयुक्त महोदय और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों के निर्देश में बेहतर काम करने की प्रबल इच्छा है, उसको करेंगे। गिरिडीह के अस्पताल में हाल ही में हुए हंगामे के बीच डॉक्टरों ने साफ किया है कि हंगामा और बेहतर इलाज साथ नहीं चल सकते। डॉक्टरों ने कहा है कि वे मरीजों के हित में काम कर रहे हैं और कभी कभी गंभीर मामलों में बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल में रेफर करना जरूरी होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इलाज के दौरान शोर शराबा ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ डॉक्टर्स का मनोबल गिरता है बल्कि अन्य मरीजों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। डॉक्टरों ने पुलिस विभाग, खासकर डीएसपी कौशल का धन्यवाद किया, जिन्होंने स्थिति को संभाला। उन्होंने मीडिया से भी जिम्मेदारी निभाने और जनता को सही दिशा देने की अपील की है। गिरिडीह के ये डॉक्टर समाज के हित में मिलकर काम करना चाहते हैं और उम्मीद जताई है कि सभी मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर MD आजाद, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर उत्तम जलान और डॉक्टर विकास लाल मौजूद थे, जिन्होंने मरीजों के हित में काम किया। मरीज के एडमिट होने से डॉक्टर को ज़्यादा टेंशन रहता है। डॉक्टर ज़्यादा टेंशन में रहता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो तो खाली देखता है कि मेरा इलाज हो रहा है या नहीं, लेकिन डॉक्टर जो है मेंटल टेंशन में रहता है। क्या आप में से किन्हीं को ये लगता है कि जो हंगामे का माहौल है उसमें सही और बेहतर इलाज हो सकता है? हम डॉक्टर्स और मरीज दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही टीम के हैं और हमारा उद्देश्य मरीज की बेहतरी का है। कुछ केसेस होते हैं जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हमें किसी अन्य चिकित्सक या किसी अन्य अस्पताल में जहां और ज़्यादा बेहतर सुविधा उपलब्ध है वहां हम लोगों को भेजना पड़ता है। यहाँ लोगों को समझना होगा कि आपके हित की ही ये बातें की जा रही हैं। अगर हम लोग किसी को कहीं भेजना चाह रहे हैं तो वो मरीज की बेहतरी के लिए है। जितने लोग हंगामा कर रहे हैं, क्या वे अस्पताल में मौजूद बाकी मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे होते हैं? किसी भी अस्पताल में एक समय में 25, 50, 20 किसी भी संख्या में मरीज हो सकते हैं, सीरियस मरीज होते हैं।
जो हंगामा कर रहे हैं उनके मरीज का जान कीमती है, मैं सहमत हूँ इन बातों से। तो क्या जो मरीज भर्ती हैं या जो मरीज दिखाने आए हैं उनकी जान का कोई कीमत नहीं है? अगर इस हंगामे के वजह से उनके मरीज के ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या हम लोग सारे लोग, मतलब मैं सबके बात कर रहा हूँ कि क्या पूरा समाज इसके लिए फिर जवाबदेह नहीं हो रहा है? हंगामा और इलाज ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर किन्हीं को लगता है कि शोर शराबा या हंगामा करके डॉक्टर को भयभीत कर देंगे तो क्या वे किसी भी मरीज के हित में होगा? इसका उल्टा प्रभाव ये पड़ेगा कि चिकित्सक साधारण पेशेंट्स को भी या थोड़ा भी सीरियस केस होगा तो उसको लेने से हिचकिचाएगा, उसे नहीं लेगा। तो फिर अब आप सोचिए कि किसका भलाई हो रहा है, मरीजों का, समाज का, या चिकित्सा विज्ञान जो है उसका? अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक बात और कहना चाहूँगा कि हंगामा और इलाज दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर आपको इलाज चाहिए, आपको चाहिए कि डॉक्टर्स सुविधा दें, इलाज अच्छा से करें, तो हंगामा के साथ नहीं होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एक सामान रखा हुआ है जो कि आप बोलेंगे, अब चाहे हल्ला करके बोले या प्रेम से बोले, हम उठा करके दे देंगे। हम लोगों का इसमें दिमाग लगता है, दिल लगता है, और जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है इतने सालों में, उन सब का हमें वहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है उस दिए हुए छोटे से क्षण में, कुछ समय में, कुछ मिनट्स में, सेकंड्स में, तब जाकर के एक अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा ट्रीटमेंट हो पाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें शांति और आपका सहयोग चाहिए। अगर जनता का सहयोग नहीं होगा तो हम लोग इन सब कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अंत में मैं पुलिस विभाग तथा विशेष रूप से DSP 2 श्री कौसर अली जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने तत्परता के साथ कल के मॉब जो यहाँ का जो सिचुएशन था उसको हैंडल किया। मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आभार है, और आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी करना और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराना, ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। आम जनता आई, मेरा सामने हम बैठा करके सब क्लियर करके बोले, जो तुमको सवेरे मॉर्निंग 7 बजे से पेशेंट बेहोश है, उसको तो एक्चुअल काम करना था। उधर से जब एक हॉस्पिटल रेफर टू हायर सेंटर कर दिया, उधर से ले जाना चाहिए था ना हायर सेंटर में। हायर सेंटर तो नवजीवन नहीं है, फिर भी हम एडमिट करके उसको टाइम दिए, जो 2 घंटा टाइम दे रहे, उसमें 3 बोतल ब्लड जुगाड़ करो, क्योंकि पेट में बच्चा है, 5 बोतल ब्लड का कमी है। 8 बज गया, 8:30 बज गया, ब्लड का कुछ आता पता नहीं। 1 बोतल ब्लड लाया, सो भी 8:30 बजे के बाद 1 बोतल ब्लड आया, मगर आदमी आ गया कम से कम 50-60। यहाँ पर पूरा हंगामा चिल्लाचिल्ली किस लिए? जब सब बोल के हम पेशेंट को उतार रहे हैं, किस लिए चिल्लाचिल्ली, किस लिए हंगामा, किस लिए बैड बिहेवियर ले डॉक्टर के साथ? ना वो पेशेंट को गेट पर बाहर ऐसे बात नहीं है, गलत आरोप है। कैसे पेशेंट को हम लोग ऐसे इनह्यूमन? अरे हम लोग ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए तो अंदर किए, नहीं तो हम लोग तो उस हॉस्पिटल का जैसा बोल देते जाओ बाहर, धनबाद जाओ। हम लोग तो ह्यूमैनिटी दिखा के अंदर किए, जब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड लाओ, 5 बोतल ब्लड का कमी है, ब्लड लाओ, इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। मगर 8:30 बजे तक कोई ब्लड तो आया नहीं, उल्टे वो लोग मुस्कुरा रहे हैं, उन लोग को लग रहा है हम कुछ खेल मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्लड आया नहीं 3 बोतल, मगर 50 आदमी आ गया। 50 आदमी को अगर इतना टेंशन था पेशेंट का, वेलबींग का, भलाई का, तो कम से कम 10 बोतल ब्लड तो जुगाड़ हो जाता। कितना आदमी ब्लड दिया? यहाँ जो 50 आदमी चिल्लाया, हम पूछते हैं आप लोग से, जनता से, कितना आदमी ब्लड दिया? काहे कोई आदमी नहीं बोला मेरा ब्लड लीजिए? 50 आदमी आके खड़ा होकर चिल्ला रहा है, उतना हट्टा कट्टा नौजवान, कितना आदमी आके बोला हम लोग का ब्लड लीजिए? लेडी डॉक्टर का साथ चिल्लाचिल्ली कर रहा है, तो हम लोग नियम बना देंगे, जाओ उधर से चल जाओ सीधा धनबाद। क्यों नहीं ब्लड दिया? ठीक है, 50 आदमी आया, क्यों नहीं ब्लड दिया? कब देगा अपना ब्लड? रक्षाबंधन के पावन अवसर पर गिरिडीह की बद्री नारायण साहा डीएवी स्कूल की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को राखी बांधकर न सिर्फ सुरक्षा की कामना की, बल्कि समाज को बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। इस भावुक पल को छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक को तिलक लगाकर दीर्घायु की शुभकामनाएं दी। वहीं डॉक्टर विमल कुमार ने बेटियों को आत्मरक्षा, साइबर क्राइम और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित और जागरूक रहने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने सभी छात्राओं को उपहार भेंट किए और भरोसा दिलाया कि पुलिस बल सदैव बेटियों की सुरक्षा
के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में डीएसपी कौशल अली की अगुवाई रही, जबकि विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह मुलाकात पुलिस और छात्राओं के बीच विश्वास का एक नया पुल बनाएगी। गिरिडीह नगर निगम के तहत सफाई व कचरा उठाने का काम संभाल रही आकांक्षा कंपनी के मजदूरों ने बुधवार को कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर सम्मान स्वरूप उन्होंने एक दिन काम बंद रखा था, लेकिन आज जब वे काम पर लौटे तो कंपनी प्रबंधन ने उनकी एक दिन की हाजिरी काटने की बात कही, जिससे सभी मजदूर आक्रोशित हो उठे। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्होंने भावनात्मक निर्णय लिया था, न कि किसी निजी कारण से छुट्टी ली। वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को बंद रखने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ था, इसलिए मजदूरों की अनुपस्थिति को गैर हाजिरी माना गया और नियमानुसार एक दिन की मजदूरी काटी गई है। इस घटना के बाद मजदूरों और प्रबंधन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल नगर निगम ने स्थिति पर नजर रखी है और दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो हमारे दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ। श्री हेमंत सोरेन जी के आदेशानुसार सब जगह छुट्टी रहा है। मेरा कहना है कि ये सब जगह छुट्टी रहा तो हमारा ऑफिस जो सरकारी में भी आता है, आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, तो वो आज हम लोग जैसे सबको जान रहा था कि ये सब जगह छुट्टी है, तो हम लोग के यहाँ भी छुट्टी है। लेकिन यहाँ जब हम लोग आए तो पता चलता है कि नहीं, हम लोग को छुट्टी ही नहीं है। अब जब इसके लिए हम लोग जब आवाज़ उठाए कि नहीं सर सब जगह छुट्टी है, तो हम लोग को क्यों नहीं छुट्टी मिल रहा है, तो बोलता है कि नहीं कोई आदेश नहीं है, हाँ आप लोग को छुट्टी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाए, तो हम लोग एप्लीकेशन जब लिख के दे रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसी में हम लोग का आदेश ये था जैसे कि छुट्टी सबको दिया जा रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं। कल का जो छुट्टी का घोषणा था वो सरकारी कार्यालय, झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों के लिए था, और हम लोग का जो भी है कंपनी जिस दिन काम करती है हम लोग को निगम उस दिन का वेट और उस दिन का पैसा देती है। हम लोग का बिना काम का एक दिन भी कहीं से भी कोई सरकारी पैसा हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का साफ कहना था कि जिस दिन काम होगा हम लोग का उस दिन हम लोग पैसा दे पाएंगे। यदि सरकार का आदेश होता प्राइवेट कंपनी के लिए भी, कल भी झारखंड सरकार के अलावे भारत सरकार के सारे कार्यालय खुले थे और भी निजी प्रतिष्ठान जहाँ हैं सारे खुले थे। तो हम लोग जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा हम कहाँ से पैसा दे पाएंगे। इनका ये भी कहना है कि निगम के कर्मियों को वेतन दिया जा रहा है, कल का वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम लोग उस बेस पे काम नहीं करते, हम लोग काम के आधार पे पैसा लेते हैं और काम के आधार पे पैसा देते हैं। मजदूरों का कहना है सर कि अगर जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा जो इनका बकाया वेतन है, या फिर जब तक ये बैठेंगे तब तक इन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो ये कार्य नहीं करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। प्रबंधन के द्वारा मैंने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस डाला था, आप लोग 24 घंटा के अंदर काम पे आइए। बरसात का मौसम है, महामारी का समय है, सामने हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है। यदि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होती है, इसके उत्तरदायित्व हमारे कर्मचारी होंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह शहर के खंडोली स्थित नेचर व्यू रिजॉर्ट में लायंस क्लब एलिट के सदस्यों ने दिवंगत गुरु शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शिबू सोरेन की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शोक सभा में लायंस क्लब एलिट के सदस्य अवनीश, अंशु, संजय कुमार सिंह, दशरथ प्रसाद, सुदीप गुप्ता, गुंजन कुमार शर्मा समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज लायंस क्लब एलिट के द्वारा नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट में हम लोग सबको एकत्रित हुए हैं देशम गुरु शिबू सोरेन जी के श्रद्धांजलि देने के लिए। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट की तरफ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी के निधन के बाद एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसके लिए सभी सदस्य खंडोली के नेचर व्यू रेस्टोरेंट में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि देने का काम किए। धन्यवाद। आज जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़े मामलों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन और किराया संग्रह सहित विभिन्न मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई। उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन और अन्य आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटने तथा 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अनुमंडल अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अदालती कार्रवाई नियमित रूप से संचालित करें और ऑनलाइन वाद सूची व आदेश अपलोड करें। साथ ही उन्होंने अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया को भी तेज करने तथा शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। यह बैठक जमीन से जुड़े कामों की पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
गिरिडीह के श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में झारखंड आंदोलन के मजबूत स्तंभ और प्रखर जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई, जिसमें सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज, किसानों और मजदूरों की आवाज को संसद तक पहुँचाया और उनके अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। सभा में डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर रेणुका साहू, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर पूनम प्रभा, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर ज्योति चौधरी सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। गिरिडीह का लाखों रुपए की लागत से बना स्टेडियम आज जर्जर हालात में पहुंच गया है। मैदान में उगी झाड़ियां, चारों ओर फैला कीचड़ और देखरेख के अभाव ने इसे पूरी तरह अनुपयोगी बना दिया है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना अधिकार एक्टिविस्ट सुनील खंडेलवाल ने इस दुर्दशा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए झारखंड सरकार को पत्र लिखा है और स्टेडियम के शीघ्र जीर्णोद्धार की मांग की है। खंडेलवाल का पत्र झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद आसिफ हसन को भेजा गया है। खंडेलवाल ने भरोसा जताया है कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए जल्द संज्ञान लेगी और गिरिडीह के इस खेल परिसर को दोबारा जीवन देगी। यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि जिले की युवा शक्ति और खेल भावना का केंद्र है, जिसे पुनर्जीवित करना समय की मांग है। लाखों की लागत से बना गिरिडीह स्टेडियम अपनी बदहाली की गाथा गा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि स्टेडियम में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई है, साथ ही कीचड़ का अंबार भी लग गया है। देख रेख के अभाव में इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसके कारण लोग इसका उपयोग कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र झारखंड सरकार को भेजा गया है, जिसमें मैंने निवेदन किया है कि इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार अति शीघ्र कराया जाए ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें और इसका लाभ ले पाएँ। मेरे आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इसे श्री आसिफ हसन, संयुक्त सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के पास भेज दिया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति जिस प्रकार से मेरे मामले में सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाता रहा है, तो इस अति संवेदनशील विषय पर भी संबंधित अधिकारी संज्ञान लेंगे और स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य, पोषाहार वितरण, किशोरी समृद्धि योजना और मातृत्व वंदना योजना की प्रगति पर गंभीर चर्चा की गई। डीसी ने निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में कुपोषित बच्चों के इलाज और पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सेविका सहायिका की नियुक्ति में तेजी, आधार नामांकन की प्रगति और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की निगरानी पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पोषाहार की आपूर्ति में कोई बाधा न हो और लाभुकों को समय पर पोषण सामग्री मिले। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के लंबित मानदेय को जल्द भुगतान करने का आदेश भी जारी किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।